ये देखो बेटा आपके सामने आज का हमारा चैप्टर सेंट फ्रांसिस एंड द वॉल्फ। तो बेटा ये जो सेंट फ्रांसिस है बेटा, ये ना बहुत अच्छे बेटा एक इंसान है, एक पर्सन है, बहुत अच्छे जो बहुत लोगों की मदद करते थे, है ना। तो ये उनके बारे में बेटा एक स्टोरी है, ठीक है। सेंट फ्रांसिस एंड द वॉल्फ। तो वॉल्फ क्या होता है बेटा? भेड़िया। तो उनकी और एक भेड़िए की बेटा एक छोटी सी स्टोरी है, उसके बारे में हमें इस चैप्टर में बताया गया है। तो उस चैप्टर को बेटा आज हम रीड करते हैं, देखते हैं उसमें क्या बताया गया है। देखो, देयर आर मैनी ब्यूटीफुल स्टोरीज अबाउट सेंट फ्रांसिस एंड हिज गुड डीड्स। तो बेटा जो बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज है इनके बारे में, सेंट फ्रांसिस के बारे में, उनके बारे में और उनके अच्छे कामों के बारे में। एंड ही वॉज द सन ऑफ रिच मर्चेंट। तो बेटा वो कौन थे बेटा? वो एक बहुत ही अमीर जो मर्चेंट थे, व्यापारी थे, वो उनके बेटे थे, ठीक है। एंड ही लिव्ड इन असीसी, अ स्मॉल टाउन इन इटली। तो बेटा असीसी क्या था? वो असीसी में रहते थे, वो जो इटली का बेटा एक छोटा सा स्मॉल सा टाउन है, कस्बा है छोटा सा, ठीक है। फ्रांसिस वाज अ काइंड पर्सन। तो जो फ्रांसिस थे बेटा बहुत ही दयालु आदमी थे। एंड ही लुक्ड आफ्टर द सिक एंड द हेल्प्ड द पुअर पीपल। तो बेटा वो जो बीमार लोग थे और जो जरूरतमंद लोग थे, जिन बेटा गरीब लोग थे, वो उनकी क्या करते थे बेटा? उनकी सेवा करते थे, उनकी हेल्प करते थे वो। One day, Saint Francis was passing through a village called गुबियो। तो बेटा एक गुबियो नाम का एक विलेज था, एक गांव था छोटा सा। तो वो एक दिन ना वहां उसके पास से बेटा वो गुजर रहे थे। एंड देयर वाज अ सेवेज वॉल्फ लिविंग नियर इट। सेवेज वॉल्फ क्या होता है बेटा? एक जंगली भेड़िया। तो वहां पे बेटा वही गांव के नजदीक एक जंगली भेड़िया भी रहता था। एंड वुड किल द इट वुड किल द हैंस, द डक्स एंड द शीप ऑफ द विलेजेस। तो बेटा वो क्या करता था? वो जो भेड़िया था, जंगली भेड़िया था, वो बेटा लोगों की, ये जो गांव के लोग थे उनकी बेटा क्या था, मुर्गियों को खा जाता था, उनकी बतखों को खा जाता था, है ना। उनकी जो शीप्स थी उनके घर पे रखी हुई, है ना, भेड़ बकरियां उनकी जो थी, उनको बेटा वो खा जाता था। एंड ऑल द पीपल्स ऑफ द विलेज वर वेरी फ्राइटेंड ऑफ इट। तो बेटा जो गांव के सारे लोग थे बेटा उस भेड़िए से बहुत ज्यादा डरे हुए थे। एंड वंस द वॉल्फ अटैक्ड टू मैन इन द विलेज। तो एक बार बेटा उसने क्या किया, भेड़िए ने दो आदमी के ऊपर भी बेटा उसने क्या कर दिया, अटैक कर दिया था, हमला कर दिया था। एंड द विलेजेस वांटेड टू किल इट बट द वॉल्फ एस्केप्ड एवरी टाइम। तो बेटा वो जो गांव के लोग थे बेटा उस भेड़िए को वो मारना चाहते थे, पर वो क्या करता था, वो बच जाता था उनसे। एंड द विलेजेस ran टू सेंट फ्रांसिस एंड सेड, ब्रदर प्लीज हेल्प अस। तो बेटा जो गांव के लोग थे वो कहाँ पे गए? वो सेंट फ्रांसिस के पास गए। उन्होंने बोला कि ब्रदर हमारी हेल्प करो, प्लीज हेल्प अस, दिस बिग वॉल्फ इज ट्रबल्ड अस अलॉट। तो बेटा ये जो जंगली भेड़ी है, ये जो ना भेड़िया कहते हैं भी हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, हमें तंग कर रहा है। एंड सेंट फ्रांसिस सेड, गुड पीपल्स डोंट बी अफ्रेड, आई विल डू समथिंग टू हेल्प यू। तो बेटा जो सेंट फ्रांसिस होते हैं वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, वो उनको बोलते हैं, कहते हैं भी आप आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है ना, कहता है मैं आपकी हेल्प करूंगा। then the saint went into the forest near the village। तो बेटा वो जो सेंट फ्रांसिस थे वो कहाँ पे गए बेटा? वो जंगल में गए जो उनके गांव के बिल्कुल नजदीक था। एंड ही वेंट अलोन, और वो बेटा बिल्कुल ही अकेले गए। एंड ही डिड नॉट टेक अ नाइफ एन एक्स और अ स्टिक विद हिम। तो वो बेटा अपने साथ कुछ भी नहीं लेके गए, ना कोई चाकू लेके गए, है ना, ना कोई कुहाड़ी लेके गए, और ना ही बेटा वो कोई हाथ में कोई स्टिक लेके गए। वो बिल्कुल बेटा खाली हाथ गए और उनके साथ भी बेटा कोई नहीं था। एंड ही फाउंड द वॉल्फ सिटिंग नियर अ केव। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस भेड़िए को देखा जो कहाँ पे बैठा था, गुफा के पास बैठा था। एंड ही स्पोक लविंगली टू इट। तो उन्होंने बेटा उस भेड़िए को बड़े प्यार से बोला, कहता ब्रदर वॉल्फ यू हैव डन मैनी रॉन्ग एंड क्रूअल एक्शन। वो बोलता भेड़िए उनको क्या बोलता भी, है ना, उनको बोलता ब्रदर वॉल्फ। तो बेटा बड़े ही निम्रता से उन्होंने बोला ब्रदर वॉल्फ, है ना, मेरे भाई भेड़िए, कहते हैं आप बहुत ही गलत काम कर रहे हो, है ना, आपके जो एक्शंस, आप जो काम कर रहे हो बहुत ही गलत है। यू हैव ट्रबल्ड द विलेजेस ऑफ गुबियो फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो बेटा कहते वो उनको बोलता है, कहते भी आप जो गांव के लोग, गुबियो के लोग हैं, कहते आप उनको बड़ा ही तंग कर रहे हो। यू हैव किल्ड देयर हैंस डक्स एंड शीप्स। आप उनकी भेड़ बकरियों को खा रहे हो, आप उनकी मुर्गियों को खा रहे हो, है ना। यू हैव इवन यू हैव इवन अटैक्ड द पीपल देयर, है ना, आपने कहते हैं उनके लोगों को भी मारना शुरू किया, आपने उनको भी मारा है। एंड इट इज बैड ऑफ यू टू डू सो। कहते हैं जो आप ये जो सब सब कुछ कर रहे हो ये बहुत बुरा है। आई नो दैट हंगर हैज मेड यू डू ऑल दीज रॉन्ग एक्शंस।
कहते हैं मुझे पता है जो आपकी भूख है ना, तो वो आपसे ये सब कुछ करवा रही है। इफ आई आस्क द विलेजर्स टू गिव यू सम फूड एवरी डे, विल यू स्टॉप अटैकिंग देम एंड किलिंग देयर एनिमल्स। कहते हैं मैं उन गाँव के लोगों को बोलूंगा, वो हर रोज आपको कुछ ना कुछ खाने के लिए देंगे, और आपने क्या करना है, आप उनके बिल्कुल आप उनको बिल्कुल भी नहीं मारोगे, ना ही उनको एनिमल्स को मारोगे उनके। द वॉल्फ लुक्ड एट सेंट फ्रांसिस। तो बेटा जो वॉल्फ, जो भेड़िया था, वो सेंट फ्रांसिस की तरफ देखता है। कहता है इट एंड इट लिफ्टेड अ पा एंड पुट इट इन द सेंट्स हैंड। तो बेटा वो जो भेड़िया होता है वो क्या करता है, अपने पंजों को जो सेंट फ्रांसिस है उनके हाथों में दे देता है। ये देखो आपको पिक्चर दिख रही है ना इस तरह से, ये देखो आपको पिक्चर दिख रही है। तो वो बड़ा खुश होता है, तो वो अपने अपने पंजे को सेंट फ्रांसिस के हाथों में दे देता है। एंड द सेंट हेल्ड इट। तो सेंट क्या पकड़ता है, वो भी सेंट उनके पंजों को हाथों में पकड़ ले देता है। एंड देन ही पुट इट जेंटली ऑन द ग्राउंड एंड पैटेड इट ऑन इट्स हेड। तो बेटा वो जो उसके पंजों को वो क्या करता है, वो वहीं जमीन पे रख के उसके सिर के ऊपर बेटा बहुत प्यार से हाथ फेरता है। एंड देन सेंट फ्रांसिस वॉक्ड डाउन फ्रॉम द फॉरेस्ट टू द विलेज। तो बेटा फिर वो सेंट फ्रांसिस क्या करते हैं, वो वहां से जंगल से गांव की तरफ चल पड़ते हैं। द वॉल्फ वॉक्ड स्लोली बिहाइंड हिम। और जो वो भेड़िया होता है वो भी उनके पीछे पीछे आराम से धीरे धीरे चलता है। When the villagers saw them, they were frightened and ran away. तो बेटा जब गांव के लोग देखते हैं कि वो सैन फ्रांसिस के साथ भेड़िया आ रहा है, तो वो डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। एंड सैन फ्रांसिस कॉल्ड आउट टू them and don't run away, don't be afraid now, brothers wolf will not trouble you again. तो बेटा सैन फ्रांसिस उन सबको बुलाता है, उनको कहता है भी डरने की कोई जरूरत नहीं है आपको, है ना, आप मत यहाँ से भागो, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो ब्रदर वॉल्फ है ना, ये क्या करेगा, आपको कभी भी तंग नहीं करेगा। इफ यू गिव हिम समथिंग टू ईट एवरी डे, ही विल नेवर अटैक यू। कहते हैं अगर आप इसको डेली, है ना, हर रोज कुछ ना कुछ खाने को दोगे, तो ये कभी आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा। एंड ही विल नेवर किल योर एनिमल्स। और आपके कभी भी आपके एनिमल्स को भी ये मार कर नहीं खाएगा कभी भी। when they heard the calm words of Saint Francis, the village people were not frightened anymore. तो बेटा जब वो सेंट फ्रांसिस की तरह से, है ना, दयालुता भरे का जब ये वर्ड सुनता है, तो वो क्या करते हैं, विलेजर्स क्या करते हैं, वो डरना थोड़ा उनका कम हो जाता है। एंड दे केम आउट ऑफ देयर हाउसेस। और वो क्या करते हैं, अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। एंड द टेरिबल वॉल्फ हैड बिकम अ ब्रदर वॉल्फ। तो वो क्या बोलते हैं, कहते हैं अभी ये जो भेड़िया था, ये बहुत ही अच्छा भेड़िया बन चुका है। एंड ही लिव्ड इन द विलेज फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो वो क्या करता है बेटा, काफी टाइम बेटा वो जो भेड़िया होता है वो उनके साथ गांव में रहता है। एंड एवरीबडी लव्ड हिम एंड प्लेड विद हिम। तो बेटा सभी लोग उस भेड़िए से बहुत प्यार करते हैं, है ना, वो भी उनके साथ खेलते हैं। एंड दे गेव हिम फूड एवरी डे, द वॉल्फ वाज वेरी हैप्पी। तो बेटा जो गांव के लोग होते हैं हर रोज उसे खाना खाने के लिए देते हैं, और जो भेड़िया होता है वो भी बड़ा खुश रहता है। एंड सेंट फ्रांसिस हैड चेंज्ड द सेवेज वॉल्फ इन अ काइंड एनिमल बाय शोइंग हिम लव एंड काइंडनेस। तो बेटा जो सेंट फ्रांसिस होते हैं वो जंगली भेड़िए को एक बहुत ही अच्छे, एक काइंड एनिमल के बेटा रूप में, है ना, वे लोगों के सामने पेश करते हैं, उसके प्यार को, उसकी दयालुता को उन लोगों के सामने बेटा शो करते हैं। तो देखा बेटा इस कहानी से हमने क्या सीखा है। तो बेटा कोई भी जो जानवर होता है ना, तो वो कभी भी बेटा अटैक किसी के ऊपर नहीं करता, वो तब करता है अगर वो भूखा होता है ना। तो बेटा सभी जानवर, हमें भी सभी जानवरों से प्यार करना चाहिए, कभी उनको मारना नहीं चाहिए, है ना। अगर हमें कोई लगता है कोई भूखा जानवर कोई कुछ है, तो हमें उनको भी खाना देना चाहिए, है ना। तो इस तरह से बेटा स्टोरी से हमने क्या सीखा है, तो सभी के बेटा हमें हेल्प करनी चाहिए, गरीबों की हेल्प करनी चाहिए, जानवरों की हमें हेल्प करनी चाहिए। जैसे सेंट फ्रांसिस थे, कितने लोगों की मदद करते थे, है ना। तो वो जंगली भेड़े को उन्होंने काइंड एनिमल के रूप में बेटा सभी लोगों के सामने पेश किया, है ना। ठीक है बच्चे, तो ये छोटी सी हमारी स्टोरी सी, बहुत अच्छी स्टोरी थी, है ना। तो अभी हम एक एक करके इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टर्न है बेटा सुखमन प्रीत। चलो बच्चे There are रीडिंग